नमस्कार, आईएनडी स्पेशल वेलकम टू चीता स्टेट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश जो कि पहले से टाइगर स्टेट है और टाइगर स्टेट का सिंबल मध्य प्रदेश के पास पहले से मौजूद था। मध्य प्रदेश तेंदुआ स्टेट भी है और अब मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी बन गया है। आपको बता दें, तकरीबन 70 साल के बाद भारत की धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती नहीं, भारत की धरती पर चीते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से भारत पहुंचे चीतों को श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में बनाए गए विशेष बाड़े में छोड़ दिया। अब इन्हें 1 महीने तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा, इसके बाद इन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा। चीते आने की ये ऐतिहासिक घटना से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। दशकों बाद हमारी धरती पर चीता लौट आया। उन्होंने कहा कि हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। उन्होंने लोगों से चीता देखने के लिए धैर्य रखने की भी अपील की और कहा कि ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, यहां से अनजान हैं। ये कूनो नेशनल पार्क को अपना घर बना सकें, इसके लिए हमें थोड़ा समय देना होगा। तो वेलकम टू चीता स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, मध्य प्रदेश की धरती में क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को इस शुभ शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। साथियों, मैं आज आपसे सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे और ये बात उन्होंने बताई कि किस तरह से चीतों को एक बार फिर से भारत में प्रवेश करवाया। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी का बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सनवर पटेल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सनवर पटेल साहब आपका भी। चर्चा की शुरुआत सनवर पटेल साहब आप ही से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक भी बताया और ये कहा कि अब एक बायोडाइवर्सिटी भी बनेगी और साथ ही साथ इक्वल, जो एक बड़ा ही अच्छा शब्द एनिमल न केवल जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उनमें यूज किया जाता है, प्रधानमंत्री ने उसको दोहराया। जब चीता मित्रों से उनका संवाद हुआ तो उनका कहना था कि जिस प्रकार से मानव अपनी ग्रोथ को बिल्ड करने के लिए तमाम प्रयत्न करता है, वही कहीं ना कहीं हमें चीतों के लिए भी करना होगा। जी निश्चित रूप से विवेक जी, आज बहुत ही खुशी की बात है, हम लोगों के लिए गौरवान्वित होने की बात है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का कि जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने इन चीतों को दक्षिण अफ्रीका से यहाँ लाने का काम किया है। मध्य प्रदेश में उनके पहले कदम पड़े, पुनर्जन्म उनका देश में जो हुआ वो मध्य प्रदेश से हुआ। इसके लिए हम खूब उनका अभिनंदन करते हैं जी। और निश्चित रूप से जो बात उन्होंने कही कि इसके आने से हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, इनके आने से रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हम इसके लिए गौरवान्वित होते हैं। आज मध्य प्रदेश की धरती पर जो चीते आए तो पूरे देश और दुनिया में इस केंद्र में आज मध्य प्रदेश का शौपूर है। हम एक बार और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं मध्य प्रदेश की भूमि पर और उनके आज जन्मदिन के अवसर पर उनके दीर्घायु होने की कामना भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगा। तो चीतों की औसत उम्र 12 साल होती है और ये जो चीते लाए गए हैं इसमें 2.5 से 5 साल के बीच के चीते हैं। संदीप पौराणिक जी का हम रुख करते हैं। संदीप जी, मध्य प्रदेश के लिए काफी अहम दिन और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश आज मध्य प्रदेश के कोनों को ही देख रहा है। देखिए विवेक जी, मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है और वन्य प्राणी प्रेमियों के लिए तो और भी बड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि बड़ी दिलचस्पी होती है वन्य प्राणियों में जी। आप ये मानिए कि प्रकृति की बायोडाइवर्सिटी के लिए सारे जीव जंतुओं की जरूरत है। हमारे देश से उस साइकिल का एक जगह, जैसे स्पोक होते हैं 24 साइकिल के पहिए में जी, तो कहीं ना कहीं एक स्पोक या एक तीली गड़बड़ थी घोषित तौर पर। और तो बहुत से जानवर जंतु हैं जो खत्म हो रहे हैं, लेकिन चीता जैसा जंगली प्राणी जो नदारद था भारत से, ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। एक तो वन्य प्राणी क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बड़ी उपलब्धि तो मानेंगे, खासकर उस इलाके के लिए। श्योपुर वो इलाका है जहां लोगों के पास रोजगार एक बड़ा संकट है। रोजगार तो वैसे कई इलाकों में, देश के बड़े हिस्से में संकट है, लेकिन वो भी इलाका है जहां जनजातीय वर्ग बड़ी तादाद में है जी। इस बसाहट से यूं कहें कि इन चीतों के आने से एक बड़े वर्ग को रोजगार के अवसर मिलेंगे, इसे कोई नहीं नकार सकता। और जब रोजगार मिलेगा तो वहां का विकास भी होगा, वहां के लोग विकास की रफ्तार में भी शामिल होंगे जी। पहले मध्य प्रदेश की आपको याद हो कि हमारे यहाँ बाघ भी कम हो रहे थे, लेपर्ड भी। लगातार मध्य प्रदेश में पहले बाघों की संख्या बढ़ी, स्टेट बना, लेपर्ड के मामले भी हम स्टेट बन गए। अब चीतों के मामले में भारत का इकलौता स्टेट हो गया, आप मानिए जी। तो देश में आने वाला पर्यटक, चाहे देश का हो चाहे दुनिया का हो, उस इलाके में जाना ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा जानवर है जिसकी रफ्तार चर्चाओं में होती है। और अगर किसी को वो चीता दिख जाएगा वहां रफ्तार के साथ दौड़ता, तो उसके लिए बड़ा सुखद होगा। मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश के लिहाज से जी बड़ी उपलब्धि है। बस चिंता इस बात की है कि उनको हम ठीक तरीके से बसा पाए, कोनों को उनका घर बना पाए, बिल्कुल, और उनकी सुरक्षा कर पाए। क्योंकि हमारे यहाँ ये जो जानवरों को मार के उनके हड्डियों से दवाइयां बनाने का जो एक कारोबार है पूरे देश और दुनिया में, उन लोगों की जरूर नजर होगी इन पर, और उससे बचाना बड़ी चुनौती होगा हमारे लिए।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम हमारे दर्शकों को भी बता दें कि चीता प्रोजेक्ट के पीछे मध्य प्रदेश कैडर के 1961 बैच के आईएएस अफसर एमके रंजीत सिंह की भी 50 साल की मेहनत है। उन्होंने सबसे पहले सन 1972 में भारत को फिर से चीतों का घर बनाने का आइडिया दिया था। बिल्कुल संदीप जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस से पूर्व विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने साहब भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर साहब, आज कूनों का जिक्र हर कोने में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। आप लोग किस तरह से देखते हैं मध्य प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा, यह कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देश विदेश से लोग कूनों आएंगे, श्योपुर और आसपास के क्षेत्र का न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लोग भी स्वरोजगार से जुड़ेंगे। देखिए विवेक जी, बात तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए। चीते नई चीज लेकर आए हैं, पर इसका प्लान पहले से 2010 से प्लान था जी, और 2012 के करीब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इसकी रीडें लगी थी। उसका निर्णय भी 13 के करीब आ गया था जी। कब का निर्णय था ये? आज का निर्णय या मोदी जी का निर्णय? डॉक्टर साहब, एक फोटो भी बहुत वायरल हो रहा है उस समय के तत्कालीन पर्यावरण वन मंत्री जयराम रमेश का। वो फोटो भी बहुत वायरल हो रहा है कि वो चीतों को निहार रहे हैं, बकायदा उन्होंने छू के देखा था चीतों को। बिल्कुल प्लान था पूरा लाने का। सुप्रीम कोर्ट कुछ रूलिंग आई थी उस टाइम में, इसलिए रुक गया था जी। तो ये कोई स्पेशल कोई काम नहीं हो गया जिस तरह से सरकार प्रचारित कर रही है। ये काम तो पहले भी मनमोहन सिंह सरकार में हुआ था और होने के बाद कुछ कोर्ट की रुकावट के कारण नहीं हो पाया था। पर अभी वर्तमान में जिस तरह से प्रचार हो रहा है जी, ये दुर्भाग्य हमारा। और जिस तरह से इसको प्रचारित किया जा रहा है कि बहुत बड़ा काम कर दिया सरकार ने जी, ये ठीक नहीं है हमारे लिए। हमारे देश की अगर परिस्थिति के ऊपर बात करते तो समझ में आती, इतनी जितनी ज्यादा बात हो रही है मीडिया में या सोशल मीडिया में या दूसरी जगह या प्रचारित मंत्री और विधायक और मुख्यमंत्री और सब लगे हुए प्रचार में, ये अगर कभी यहाँ की रोडों की जो गड्ढे हो रहे हैं उनकी बात करते तो समझ में आती है। भुखमरी हो रही है, हमारे यहाँ कुपोषण हो रहा है, इसमें किसकी बात करते तो समझ में आती है। इसका इतना प्रचार कर रहे हैं तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत छोड़ो यात्रा है, उससे माइंड डाइवर्ट करने के लिए इसको प्रचारित कर दिया, क्योंकि उससे घबराए हुए हैं और ये चीते के नाम से या कूनो पार्क के नाम से इसको डाइवर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। जबकि लाना चाहिए था, लाइए आप। लाने का पहले भी सरकारों ने प्रयास किया और करना चाहिए, पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। पर जिस तरह से अभी प्रचार हो रहा है ये प्रचार ठीक नहीं है, ये प्रचार इतना होना नहीं चाहिए। आप सब काम छोड़ के वहाँ लग गए, आप देश चला रहे, प्रदेश चला रहे कि आप चीतों को पालने के लिए ठेकेदारी ली आपने, तो ये ठीक नहीं है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, ये डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी का वक्तव्य था। बने रहिएगा सर हमारे साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात भी कही थी कि 1947 में जब देश में केवल 3 चीते बचे थे तो उनका भी शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि 1952 में हमने चीतों को विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए वर्षों तक सार्थक प्रयास नहीं किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी बात रखी थी। सनवर पटेल साहब, एक बार फिर से हम आपसे जुड़ते हैं। जो बात डॉक्टर रामकिशोर जी कह रहे हैं, हालांकि ये उनकी ओर से है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस बात से इत्तेफाक रखती है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता कांग्रेस की ओर से सफलता भी बताई जा रही है? हालांकि आप लोग नहीं मान रहे हैं उसको सफलता, लेकिन क्या माइंड डाइवर्ट करने के लिए था ये? अगर आप जवाब दें डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी का। निश्चित रूप से मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा विवेक जी। जिस प्रकार से हमारे विद्वान और वरिष्ठ साथी सम्माननीय रामकिशोर जी ने बात कही, मुझे लगता है बड़ी हास्यास्पद बात है। जिस भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया है, आज कांग्रेस को जोड़ने की यात्रा उसका नाम लेना चाहिए था। जिस प्रकार से गोवा में हमने देखा है कि किस प्रकार से 8 विधायक कांग्रेस छोड़कर चले गए। तुम कांग्रेस को जोड़ नहीं पा रहे हो, कांग्रेस में विश्वास पैदा कर नहीं पा रहे हो, कांग्रेस में नेतृत्व का परिवर्तन कर नहीं पा रहे हो। कितने सालों से कांग्रेस में तुम अपने इंटरनल इलेक्शन नहीं कर पाए हो और साथ में कहते हो कि हमको ध्यान बटाने की, किसी को ध्यान बटाने की जरूरत नहीं है। आपकी यात्रा हंसी का पात्र बनी हुई है। जब आपका परिवार जुड़ा ना हो, आप भारत की बात करते हैं। भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत अखंड है और भारत मजबूत राष्ट्र है। आप अपने आप को जोड़ने की बात कीजिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने इसके प्रयास किए थे,
कांग्रेस नहीं तो सारे प्रयास करती है, पर प्रयास सफल नहीं होते, क्योंकि वो उनकी नीयत में खोट है। कांग्रेस ने ही सारे प्रयास किए। आज देश में प्रधानमंत्री आवास योजना हो तो कांग्रेस ने शुरू की थी इंदिरा आवास, 5,000 रुपए देते थे। कितने मिलते थे मकान बनाने के लिए? आज 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो ठीक है, आपका ऐसा प्रयास जो आप 5,000 रुपए में से 500 रुपए भी हितग्राही को नहीं मिल पाते थे, वो क्या मकान बनाएगा? मकान का दरवाजा भी नहीं बना पाता था। आज 2.5 लाख रुपए देकर गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया। आयुष्मान कार्ड आप सब में कह दीजिए कि तो हमारा प्रयास था। अरे प्रयास था तो अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया? कहां कमी रह गई? आपकी नीयत में कमी थी, आपके प्रयासों में कमी थी। और जब मध्य प्रदेश की धरती गौरवान्वित हो रही है, आज सारा देश मध्य प्रदेश के श्योपुर को देख रहा है, कूनों को देख रहा है, तो आप गौरवान्वित होने के बजाय कह रहे हैं कि चीता क्यों पाल रहे हैं? अरे प्रकृति का संतुलन है। जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ साथी या संदीप पुराणिक साहब ने कहा, जो प्रकृति प्रेमी लोग हैं, आज उनको असली प्रसन्नता हो रही है। आज किस प्रकार से संतुलन बनना चाहिए जीव जंतुओं का, आज वो उन चीजों को जो देखते हैं, आज उनको प्रसन्नता हो रही है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश गौरवान्वित है। कांग्रेस को सकारात्मक कामों में साथ आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं निभा पाती है। इसीलिए कांग्रेस के ये बुरे हाल है। अब कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई उसको लड़ना चाहिए। जी, मैं इस पे प्रतिक्रिया लेंगे हम दोगने साहब से। उससे पहले हम संदीप जी का रुख करते हैं और मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि बड़े मांसाहारी वन्य प्राणी की शिफ्टिंग की यह दुनिया की पहली परियोजना है। जिन चीतों को पार्क के क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ा गया, उन्हें दरअसल लाने के लिए भारत और नामीबिया सरकार के बीच 20 जुलाई 2022 को एक विशेष एग्रीमेंट हुआ था। संदीप पौराणिक साहब, मैं राजनीतिक सवाल नहीं करूंगा। राजनीतिक सवाल का जवाब आदरणीय डॉक्टर रामकिशोर दोगने साहब देंगे। अभी मेरा सवाल केवल और केवल यही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि ये एरिया भी डेवलप होगा, इसकी पहचान भी बढ़ेगी। नेताओं के भाषणों में अच्छी अच्छी बातें सुनाई देती हैं, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दीर्घकालिक क्या नजर आता है सर वहां का सिनेरियो आपको? देखिए विवेक जी, सारी चीजें इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं जी। आपकी योजना क्या बनाई है इस पर निर्भर करती हैं जी। वन विभाग की योजना पूरी तरह अभी तक सामने नहीं आई विवेक जी। ये बात सही है कि ये बड़ी परियोजना है, दुनिया की इकलौती परियोजना है जिसमें एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप लाई गए हैं ये चीते जी। आप एक चीज को और ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश में एक ट्रांसलोकेशन का एक और प्रयोग हुआ था पन्ना में, पुनर्स्थापना का। बाघ पूरी तरह खत्म हो गए थे वहां। ये प्रयोग सफल रहा मध्य प्रदेश में। अगर वाकई में उसी तरह की परियोजना पर काम किया गया, वन विभाग की जो इच्छा शक्ति में कहूं, सरकारों की बातें तो होती, देखिए सरकारें तो आती जाती रहती विवेक जी। अधिकारी लंबे समय तक पदस्थ रहते हैं और सरकारों के वादे पर एक भरोसा तो किया जा सकता है, मगर वो कितनी कारगर होंगी ये समय बताएगा। और अधिकारी लंबे समय तक रहते हैं। जो आपकी कार्य योजना होगी और उस पर बेहतर तरीके से अमल हुआ। इसमें खूबसूरत बात एक और है कि इसमें नामीबिया आपको लगातार कोऑर्डिनेट करेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो जो चीते हैं वो नामीबिया से लाए गए हैं, वहां के जो अधिकारी, बिल्कुल बहुत अहम बात आप बता रहे हैं जी। वो चिकित्सक हैं, वो उसको बेहतर तरीके से समझते हैं जी। आप थोड़ा सा इस तरह से समझिए विवेक जी कि हमारे यहाँ एक स्ट्रीट डॉग होते हैं जी और एक तरह के डॉग होते हैं जी। तो दोनों के पालने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल दोनों सुविधाएं अलग चाहते हैं जी। तो वही स्थिति यहाँ लागू होगी। तो मध्य प्रदेश के वन विभाग के अधिकारी उन चीजों को किस तरह से ग्रहण करते हैं, उनके पालन पोषण में वो चीजें कर पाते हैं क्या? भगवान ना करे कि कोई घटना दुर्घटना हो, अगर इसकी शुरुआत बेहतर रही और ये आने वाले 6 माह तक सरवाइव किए और ये बाड़े से बाहर आ गए, तो मुझे लगता है कि परियोजना की सफलता की अच्छी शुरुआत अगर होगी तो ये रास्ता काफी आगे बढ़ेगा और उस इलाके को नई पहचान मिलेगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पर्यटन बढ़ता है कहीं का, तो स्थान की हैसियत, वहां के लोगों की स्थितियां जरूर बदलती हैं। कहीं भी पर्यटन स्थल पर आप चले जाइए, जहां पर्यटक आए वहां लोगों को लाभ तो हुआ है,
उम्मीद तो कम से कम की ही जा सकती है कूनों के चलते उस इलाके के आदिवासियों की और सामान्य लोगों की हैसियत और स्थिति में बदलाव तो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर रामकिशोर जी से अब हम प्रतिक्रिया लेते हैं और मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि एक्सपर्ट इसे लेकर बता रहे हैं कि भारत में चीतों का पुनर्व्यवस्थापन यानी कि री अरेंजमेंट तब माना जाएगा जब यहां चीतों की संख्या तकरीबन 500 हो जाएगी, 500। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए साउथ अफ्रीका और नामीबिया से हर साल 8 से 12 चीते भारत भेजे जाएंगे। एक बार फिर से हम डॉक्टर रामकिशोर जी से जुड़ते हैं। डॉक्टर रामकिशोर जी, सनवर जी की बात को आपने सुना था, आप सीधा जवाब दे सकते हैं सर। जी जी, देखिए सनवर जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने ही देश को आजाद कराया और कांग्रेस ने ही देश का विकास किया। आप तो भी 7-8 साल से आए हो आप, और इसमें आने के बाद क्या विकास किया ये जनता को मालूम है। और इतने मुगालते में मत आइए, आपकी कोई 302 सीटें है, कोई बड़ी भारी सीटें नहीं है कि आप 543 में से आप 500 सीटें जीत के आ गए हैं, तो इसलिए घबराइए नहीं। आप तो ये राहुल गांधी की यात्रा से घबरा के आप इसका इतना प्रचार प्रसार कर रहे हो, आपको प्रचार प्रसार करने की जरूरत क्या पड़ी है? प्रचार प्रसार जिसकी सीमा होती है हर चीज की, उतना ही करना चाहिए ना जितना आप खर्चा कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, वो बहुत ज्यादा हो रहा है और फिर प्रचार प्रसार में जा रहा है। पूरा देश को लगा दिया आपने, आपके बीजेपी के नेताओं को लगा दिया, आपके मंत्रियों को लगा दिया, आपने मुख्यमंत्री को लगा दिया, प्रधानमंत्री जी खुद भी लग गए। तो ये काम करने की व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं थी, आपको लाना है। हम धन्यवाद देते हैं, अच्छा है लेके आए हैं। अगर हमारे प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा उसके लिए उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, पर आपके काम करने के तरीके का विरोध कर रहे हैं। और आप जिस समय पे कर रहे हैं, जो माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों को महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में, इसलिए इतना प्रचारित कर रहे हैं आप। आपको प्रचार नहीं करना चाहिए था उसका, सिंपल से चलाते करते ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी थी ना काम करने में। पर आप जिस तरह का प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और सब काम छोड़कर लगे हैं, तो इस तरह से अगर भुखमरी जो है या शिवपुरी जिला हम देखें अगर, तो शिवपुरी कुपोषण का शिकार है सबसे ज्यादा अपने यहाँ मध्य प्रदेश में। तो वहाँ अगर कुपोषण की समस्या के लिए लगते तो और ज्यादा अच्छा रहता। इसकी वजह है, इसमें तो फॉरेस्ट के अधिकारी काम कर लेंगे, वेटनरी के अधिकारी काम कर लेंगे और करेंगे वो काम उनको दिया है तो आपने। तो ये आप प्रचारित करने की बजाय आप सेवा की तरफ देखें, लोगों की तरफ देखें। गड्ढे हो रहे, रोडों को चलने लायक रास्ते नहीं है, उनको सुधरा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ बाढ़ आ रही, जगह जगह लोगों के मकान डूब रहे हैं, उनको खाने की व्यवस्था नहीं है, लोगों के मकान बह गए हैं, धर्मशालाओं में रह रहे हैं जहाँ जहाँ पानी भर गया गाँव शहरों में, तो उनकी व्यवस्था करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये इसकी वजह है। तो चलिए मैं आपके सवाल पर सनवर जी से एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सनवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनको गौरवान्वित होने वाले विषय पर भी जी इनको बुरा लग रहा है। हाँ, क्यों इवेंट हो रही है? जनता का पैसा जनता के लिए, मध्य प्रदेश के प्रचार प्रसार के लिए अगर खर्च होने की बारी आएगी, मध्य प्रदेश की सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। मध्य प्रदेश को बढ़ाने के लिए, मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने के लिए, मध्य प्रदेश के प्रचार प्रसार के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव आगे रही है और आगे रहेगी। रही बात क्यों नेताओं को लगा दिया, यही तो सक्रियता है भारतीय जनता पार्टी की, यही तो विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की कि हमारा शीर्ष से लगाकर तो नीचे तक का कार्यकर्ता पहले कार्यकर्ता है और उसी भाव से वो काम पर लगता है, आगे भी लगता रहेगा। चलिए संदीप पौराणिक साहब, संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। देखिए विवेक जी, दिन आज का महत्वपूर्ण है जी। स्वाभाविक सी बात है कि चीते आए हैं, एक नया दौर तो खुला है ना आपका एक इलाके में पर्यटन का। जी। राजनीतिक सवाल जवाब अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन ये पर्यावरण के जगत में, वन्य प्राणी जगत में ये बड़ी उपलब्धि है इस देश के लिए, और मध्य प्रदेश के लिए तो और बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज अगर देश में कोई कहेगा चीता कहाँ है, तो बात आएगी चीता मध्य प्रदेश में है। तो एक नई पहचान मध्य प्रदेश को चीता के जरिए मिलेगी देश में, मुझे ऐसा लगता है। पर्यटन की गतिविधियां बढ़ेंगी, पर्यटक आएंगे, इसका लाभ तो स्थानीय लोगों को होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका से आए हुए विशेषज्ञों ने जब यह पाया कि कूनों की ही धरती एक ऐसी धरती है जहां पर चीते इकोलॉजिकल सिस्टम में बिल्कुल फिट बैठते हैं। पहले गुजरात भी चिन्हित किया गया था जगह के लिए, लेकिन कूनों को सबसे बेहतर पाया गया। और यही वजह है कि भारत में जब शुरुआत में चीते लाए गए तो उन्हें कूनों में ही शिफ्ट किया गया है।
मध्य प्रदेश के लिहाज से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बहुत ऐतिहासिक दिन बताया। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि इससे न केवल कूनों और आसपास के क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी बल्कि मध्य प्रदेश की भी दिशा और दशा बदलेगी। वेलकम टू चीता स्टेट में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।